कि आज़ादी के 78 साल बाद भी अगर बरौली बाढ़ से प्रभावित होती है तो कहीं ना कहीं नेताजी लोगों का ये दुर्भाग्य की बात है, यहाँ के अधिकारियों की दुर्भाग्य की बात है। उन सभी को हम निंदा करते हैं। और आज़ादी के 78 साल के बाद भी वो धरती है जहाँ से हम लोगों ने अब्दुल गफूर साहब को मुख्यमंत्री बनाया। वो धरती आज ये है कि यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है कि यहाँ के लोग जो हैं उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकें। यह बरौली नगर परिषद है। नगर परिषद हमारे जानने में हम जानते हैं कि नगर परिषद उप जिला कहा जाता है, लेकिन जब हमारे बरौली में चले जाएगी, जब पूरे बरौली को जो घूमेगा नगर परिषद, हल्के जब बारिशें होती हैं तो लगता है कि बाढ़ से प्रभावित हमारी क्षेत्र हो गया। यहाँ की विकास है, तो विकास के एजेंडा पे जो है जनता मुझे आगे किया। एक 26 साल का युवा बढ़िया से अपना काम धंधा कर रहा है, श्याम फाउंडेशन बढ़िया से चला रहा है। श्याम जन सेवा फाउंडेशन आप चलाते हैं, लगातार जनता की लगातार मदद करते हैं। तो ऐसी क्या आपको राजनीति में दी गई कि राजनीति में आने के लिए एकदम आतुल हुए पड़े हैं आप? चुनाव लड़ने की तैयारी में हम नहीं हैं, पूरे बरौली विधानसभा की एक एक जनता है, और जनता के आशीर्वाद से जो है हम एक नैया है, उस नैया पे हम पारघट लगाने वाले हैं, और लोगों का आशीर्वाद है कि हम आगे आए हुए हैं। नमस्कार, हम लोग पहुंच चुके हैं गोपालगंज जिला में। गोपालगंज जिला के बरौली विधानसभा क्षेत्र में हम लोग पहुंच गए हैं और लगातार चलकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या माहौल है और इस बार का समीकरण क्या है। लगातार इस बरौली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से विधायक है राम प्रवेश राय, लगातार कई सालों से बने हुए हैं, और राम प्रवेश राय कितना काम किए हैं और कितना काम नहीं किए हैं, इन तमाम कामों का जायजा हम जनता के बीच में चलकर लेंगे और जनता से जानेंगे कि जनता क्या सोचती है। और इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं श्याम सेवा फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं श्याम भाई, उनके पास में। ये भी चुनावी मूड में है, चुनाव ना लड़ने की इनकी भी तैयारी है। थोड़ा बातचीत करते हैं कि इनकी एजेंडा क्या है, इनकी मांग क्या है और इनकी मुद्दा क्या है इस बार। श्याम भाई जी, आप भी चुनाव ना लड़ने की पूरा तैयारी में हैं एकदम बरौली विधानसभा क्षेत्र से? जी चलिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, पहले सभी को मेरा सादर प्रणाम जी। अब बात रही जहाँ तक चुनाव लड़ने की तैयारी, तो चुनाव लड़ने की तैयारी में हम नहीं हैं, पूरे बरौली विधानसभा की एक एक जनता है, और जनता के आशीर्वाद से जो है हम एक नैया है, उस नैया पे हम पारघट लगाने वाले हैं, और लोगों का आशीर्वाद है कि हम आगे आए हुए हैं, कि लोगों का अपार समर्थन है। तो चुनाव मैदान में, चाहे चुनावी क्षेत्र में, आज जो आप बात बोले कि क्या एजेंडा है, क्या इनकी क्या है, तो हम लोग का एजेंडा कुछ नहीं। हम लोग का एजेंडा सिर्फ विकास है, शिक्षा है, रोजगार है, बाढ़ मुक्त है, अपराध मुक्त है, भ्रष्टाचार में जो इतने सारे अधिकारी हैं उनको समाप्त करना, यही हम सबका एजेंडा है। एक 26 साल का युवा बढ़िया से अपना काम धंधा कर रहा है, श्याम फाउंडेशन बढ़िया से चला रहा है। श्याम जन सेवा फाउंडेशन आप चलाते हैं, लगातार जनता की लगातार मदद करते हैं। तो ऐसी क्या आपको राजनीति में दी गई कि राजनीति में आने के लिए एकदम आतुल हुए पड़े हैं आप? नहीं, एक्चुअली 2020 से तो बरौली विधानसभा के लिए हम समर्पित हो गए। एक्चुअली मेरा जन्मभूमि भी जो है एक्चुअली यहाँ से अलग है, लेकिन जब 2020 में जब यहाँ पे बाढ़ आई थी, तो बाढ़ के समय हमने आया था यहाँ पे, और बाढ़ के समय से जो है यहाँ के लोगों से लगाव, और यहाँ के लोग बहुत भोली भाली हैं, एकदम बहुत मतलब आंसू लोग हैं, बहुत अच्छे दिल के लोग हैं बरौली के। और 2020 में जब यहाँ के लिए समर्पित हुए, तो हमारा परिवार ही पूरे बरौली विधानसभा के एक व्यक्ति हुए, और हम लोगों ने जब क्षेत्र में जब जाना शुरू किया, जब अपना काम जब शुरू कराया, तो इतना लोगों के समर्थन मिला कि श्याम भाई, आपकी एजेंडा जो है इतनी बेहतर है, समाज के लिए आप इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, आपको राजनीति में आना चाहिए, आप राजनीति में आएंगे तो बेहतर करेंगे। क्योंकि यहाँ के जो है राजनीति वाले लोग हैं, जो हर बार हिंदू मुस्लिम के नाम पे सिर्फ यहाँ की राजनीति होती हैं, अगले किसी को जो है इसमें राजनीति में इन्वॉल्व करने की यही बात नहीं है। यहाँ पे परिवारवाद वाली स्थितियाँ, तरह तरह की लोगों की बातें सुनते गए। फिर हम लोगों ने बोला ठीक है कि चुनाव की जब इसी बात है तो जनता के लिए समर्पित है, जनता जो कहेगी उस निर्णय पर हम तैयार रहेंगे। तो हम लोगों ने जो आज से 2 महीना पहले हम लोगों ने एक 23 तारीख को बरौली बदलाव यात्रा हम लोगों ने शुरुआत किया। अच्छा। और बरौली बदलाव यात्रा में लगभग पूरे बरौली विधानसभा से कोने कोने से चल के आए लगभग 10,000 की संख्या में माताएं बहन युवा साथी गर्जियन है आपके समर्थन में, हमारे समर्थन में। और सब लोग का नारा एक ही था कि बरौली को बदलना है, श्याम को जो है इस राजगद्दी पर बैठाना है, सब लोग का नारा ही था। और हर बार हम लोगों ने दल को वोट दिया है, लेकिन इस बार जो है श्याम भाई को हमको वोट देना है। हम निर्दलीय जिता कर भेजेंगे कि सदन में जो है हमारे बच्चे को, जो हम लोग जो ये पीढ़ियाँ जो झेल चुके हैं, आने वाली पीढ़ियाँ जो समस्या की सामना ना करें। क्योंकि आज़ादी के 78 साल बाद भी अगर बरौली बाढ़ से प्रभावित होती है तो कहीं ना कहीं नेताजी लोगों का ये दुर्भाग्य की बात है, यहाँ के अधिकारियों की दुर्भाग्य की बात है। उन सभी को हम निंदा करते हैं। और आज़ादी के 78 साल के बाद भी वो धरती है जहाँ से हम लोगों ने अब्दुल गफूर साहब को मुख्यमंत्री बनाया। वो धरती आज ये है कि यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है कि यहाँ के लोग जो हैं उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकें। यहाँ से मुख्यमंत्री हम लोग को दिए हैं, और मुख्यमंत्री देने के बाद भी अगर यहाँ पे अगर कृषि के जो है, कृषि प्रधान क्षेत्र हमारे बरौली हुआ करता था, और आज के क्षेत्र में चल जाए तो किसान जो हैं बदहाल हैं।
यह बरौली नगर परिषद है। नगर परिषद हमारे जानने में हम जानते हैं कि नगर परिषद उप जिला कहा जाता है, लेकिन जब हमारे बरौली में चले जाएंगे, जब पूरे बरौली को जो घूमेंगे नगर परिषद, हल्के जब बारिशें होती हैं तो लगता है कि बाढ़ से प्रभावित हमारी क्षेत्र हो गया। यहाँ की विकास है, तो विकास के एजेंडा पर जो है जनता मुझे आगे किया। हो सकता है कि 21वीं सदी के हम लोग पढ़े लिखे हुआ हैं और शिक्षा को लेकर जो है यहाँ के लोगों को लगा कि इनका विजन ठीक है, आएंगे तो बेहतर करेंगे। जब सत्ता में नहीं है तो समाज के लिए इतने अच्छे कर रहे हैं, तो हो सकता है सत्ता में आएंगे तो श्याम भाई बरौली को बेहतर बनाएंगे और बरौली की आने वाली पीढ़िया को संभालेंगे। श्याम भाई के पास क्या मतलब एजेंडा है कि सिटिंग एमएलए जो हैं ऑलरेडी राम प्रवेश राय कई सालों से सत्ता में बैठे हुए हैं, यहाँ से विधायक बने हुए हैं, उनके बेटा को भी अब सुनने में आ रहे हैं उनका बेटा चुनाव लड़ने वाला है इस बार, तो श्याम भाई के पास ऐसा क्या एजेंडा है कि उनको हराएंगे आप? लोकतंत्र की मालिक जनता होती है और एजेंडा हम लोग पहले ही बोले कि हम लोग पार्टी के लोग नहीं है कि मोदी जी वाला जो है हम लोग यहाँ पे हैं जो लॉलीपॉप देकर जाएंगे, चाहे लालू प्रसाद यादव चाहे तेजस्वी जी वाला हम लोग लॉलीपॉप देंगे। हम लोग जनता के दल से हैं और जनता मुझे आगे की है और जनता इसके निर्णय लेगी। जहाँ तक बात रही कि स्थानीय विधायक जी, तो किसी की व्यक्तिगत हम टिप्पणियाँ नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूर कहेंगे कि अगर मानते हैं, अगर विधायक जी की सोच है कि मानते हैं कि अगर हम विधायक, अगर हमारे लड़के अगर विधायक बने तो ये परिवारवाद है, इसका जो है हम विरोध करते हैं। परिवारवाद नहीं चलना चाहिए और पार्टी अगर टिकट भी देती है तो किसी जो है एक छोटे कार्यकर्ता को दे कि ताकि सबको मनोबल बढ़े। अगर परिवार की बात है तो फिर तो ही हो गया कि 25 साल आपको झेले, एक पूत आपको झेले, आने वाले पीढ़ियाँ जो फिर आपको झेले, तो ये वाला संभव नहीं है। बरौली के लोग समझदार हैं, बरौली के लोग अब थोड़ा सा जग चुके हैं और हिंदू मुस्लिम पर इस बार जो है गोटियाँ नहीं बैठने वाली हैं। बरौली बदलाव की मूड में है, बरौली परिवर्तन की मूड में है। बरौली के लोग यहाँ डिग्री कॉलेज चाहते हैं, बरौली के लोग यहाँ रोजगार चाहते हैं, बरौली के लोग बाढ़ मुक्त चाहते हैं, बरौली के लोग अपराध मुक्त चाहते हैं, बरौली के लोग भ्रष्टाचार में जो अधिकारी होते हैं उससे मुक्त चाहते हैं। अनेकों ऐसे मुद्दाएं हैं जो यहाँ की जनता चाहती है। तो इस बार जो है दाल नहीं गलने वाली है, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होने वाली है। बिल्कुल अब की बार जनता जो है समझदार हो चुकी है, जनता तैयार है। श्याम जी, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार मिलकर 10,000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं, आपके ऊपर जो महिला वोटर्स हैं क्यों ट्रस्ट करेंगी? मतलब जी, ये भी बात सही है कि प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के द्वारा इतना बेहतर कार्य किया गया, अच्छी की बात है, लेकिन चुनाव के समय ही क्यों, इतने साल से क्यों नहीं? कहीं ना कहीं तो चुनाव की ना बेची वाली बात है। ये तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी इस पर मद्देनज़र होनी चाहिए कि किस्तियाँ जारी अभी क्यों, किस्तियाँ जारी अभी क्यों? 10,000 रुपया से मानते हैं आ गया तो उससे क्या परिवार की पालन पोषण हो सकती है? हमारे यहाँ कल कारखाना की हो सकता है या 10,000 रुपया की? 10,000 रुपया देकर तो मुझे लगता है कि यहाँ के क्षेत्र के लोग अपाहिज बनाने का कार्य कर रहे हैं कि मोदी जी के जो नीतीश कुमार के द्वारा 10,000 रुपया हम सबके खाता में है, तो ये नहीं चलने वाली है। जनता समझदार है। अब बिल्कुल जो है हो सकता है कि सरकारी लाभ जो हैं 5 साल धरातल पे लोगों को नहीं मिला, लेकिन नीतीश कुमार और मोदी जी के नाम पे 10,000 रुपया खाता में आया तो इससे बड़ी खुशी की बात भी कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि क्षेत्र में जो है नेताजी लोग तो विकास किए नहीं हैं। कहीं चुनाव के समय में हमको तो लगता है कि 10,000 रुपया वोट खरीदने के नाम पे आई हैं तो अच्छा है। तो ये वोट खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा था 10,000 रुपया? बिल्कुल, कन्वर्ट करने के लिए। चुनाव से 6 महीने पहले कहीं ना किया, 1 साल पहले कहीं ना किया, 2-4 महीने पहले भी वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया, पता है ना? तो पहले क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? हम तो पूछते हैं बात, पहले क्यों ना हुआ? पहले होना चाहिए बिहार के लिए। आज चले जाइए कोसी के क्षेत्र में कितने जो हैं गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, कोई भी मीडिया कर्मी दिखा नहीं रहे हैं, कोई भी मीडिया कर्मी नहीं दिखा रहे। कोसी के क्षेत्र में जितने जो हैं बाढ़ से प्रभावित हैं कोई नहीं दिखा रहा है। भाई सिर्फ मोदी जी, योगी जी, मोदी जी, योगी जी, नीतीश कुमार, लालू जी, इसी पे। अरे भैया गरीब जो जाइए धरातल पे जब ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे तो पता चलेगा समस्या क्या है। समस्या जो है ग्राउंड रिपोर्ट से आपको पता चलेगा। श्याम जी, ये बताइए, श्याम फाउंडेशन के तहत गरीबों में क्या क्या सेवा पहुँचाते हैं? हाँ, यह सवाल अच्छी रही। सबसे पहली बात कि एक एनजीओ है, सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करता है। लगभग हमारी एनजीओ 4 साल से बरौली में कार्य किया है और लगभग हर साल जो है लगभग 300 लड़कियां के जो है शादी ब्याह में छोटा बड़ा सहयोग हम लोग करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में चले जाएंगे तो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम से पहले लगभग 10 से 12,000 बच्चे जो हैं बोर्ड लेवल के हम लोग एग्ज़ाम कराते हैं। हो सकता है अगर कभी देखेंगे आपको समय मिले तो दिसंबर और जनवरी के बीच में हम लोग एग्जाम कराते हैं, जिसमें 15,000 से जो हैं दोनों प्रखंड के लोग 15,000 बच्चे और बच्चियाँ भाग लेते हैं जो 10th और 12th के जो एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो 1.5 से 2 महीना पहले जो हम लोग टेस्ट एग्जाम लेते हैं कि उनकी कितनी है जो पढ़ लिखे, कितनी उन लोग को क्या है नहीं है। और जो लोग उसमें जो फर्स्ट जो होते हैं उनको जो है लैपटॉप साइकिल में सम्मानित करते हैं। उसके बाद चले जाइएगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो हर एक रविवार के दिन किसी न किसी पंचायत में जो हम लोग स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की ये सब जाँच जो हम लोग करते हैं। बाकी चले जाएगा कि सरकारी जो लाभें हैं जो जन जन तक नहीं पहुंची हैं उन सभी समस्या को हम लोग समाधान भी करने का काम करते हैं। बाकी आपदा कि जैसे बाढ़ हो गया, आगजनी हो गया, उसमें जो भी हम लोग के द्वारा जो राहत सामग्री होता है वो हम लोग करते हैं। बाकी अभी चले जाएगा हमारे द्वारा
अभी 18 को पंचायत में फ्री ऑफ कॉस्ट में सिलाई और कढ़ाई सेंटर चल रहा है, जहाँ से लगभग अभी तक ले नहीं तो पूरे बरौली विधानसभा लगभग 8,000 से अधिक जो लड़कियां हैं सीख के अपना ट्रेनिंग ले चुकी, उनको प्रमाण पत्र हमारे द्वारा दिया गया है 8,000 से अधिक। तो हम सबका एक काम है समाज श्याम भाई को इतना मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, इतना जुनून कहाँ से आता है कि इतना काम करने के लिए, इतना मेहनत, इतना सेवा भाव रखने के लिए लोगों के प्रति? किसान के बच्चे हैं और छोटे से गांव में हम लोग का जन्म हुआ है, तो गांव की जो है हालात को हम लोग समझते हैं। भले आज हो सकता है कि हम लोग पढ़ लिख के जो हैं बड़े बड़े लोगों से संगत संगात में बैठिए तो समाज में तो बहुत सारे, लेकिन जो चीज़ हम लोग झेले हैं हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ ना झेलें। जो समस्या का सामना अगर मुझे पढ़ाई के पीरियड अगर किया गया है दौरान हुआ है, हम ना चाहें कि आने वाली पीढ़ियाँ उसकी कष्ट करें, क्योंकि 25 साल के युवा हम लोग हैं। अगर हम लोग बाहर प्रदेश में जब कमाने जाते हैं तो वहाँ की सिचुएशन हम लोग झेलते हैं, वहाँ की समस्या को सामना करते हैं। तो हमारी इच्छा है कि आने वाली पीढ़ियाँ जो इसको सामना ना करें, हमारे जो बच्चे हैं आने वाली पीढ़ियाँ हैं जो पढ़े लिखे बेहतर करें। क्या है कि बिहार की वो धरती है जहाँ महापुरुषों की धरती है, लेकिन यह धरती आज ये हो चुकी है कि समझिए कि यहाँ के नेताओं के द्वारा बाढ़ को जो है एक भिखमंगा राज्य बना दिया गया है। इस चीज़ को देखिएगा, बहुत गौरव की बात है। हम लोग को जो है नालंदा विश्वविद्यालय देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानियाँ देखिएगा, चाहे रविदास जी की सारी कहानियाँ, तो सारी चीज़ों जो हमारी बिहार से सारी चीज़ क्या है, लेकिन बिहार की सारी चीज़ों को जो है मिटाने का काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ को हम चाहते हैं कि बिहार के जो पुराने जो इतिहास हैं उसको जो हम लोग एक बरौली से, हम तो अपने विधानसभा से जो छोटी सी एक विधानसभा से हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर बूंदे बूंद तालाब भरे, अगर हमारी जैसे अगर हर एक विधानसभा से युवा का तैयारी करें तो हो सकता है आने वाले दिन में जो है बिहार की जो पुरानी प्राचीनें हैं जो उसको हम लोग स्थापित फिर हम लोग नॉमिनेशन कब करवा रहे हैं बरौली से? 14 तारीख को हम लोग को नॉमिनेशन दाखिल होंगी। ठीक है, कितनी भीड़ लेके जा रहे हैं नॉमिनेशन में आप? नॉमिनेशन में देखिए आचार संहिता के मध्य नजर रखते हुए, सारी चीज़ को देखते हुए रोड मैप आज हम लोग को तैयार होगा। हमारी तो संख्या अगर हम ऐलान करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 10,000 प्लस की संख्या होंगी, लेकिन आचार संहिता को मध्य नजर रखते हुए जितनी की परमिशन मिलेगी हम उतनी संख्या के साथ जाएंगे, सरकार के नियमों की सारी चीज़ को पालन करते हुए, और हम नॉमिनेशन है हम लोग दाखिल करेंगे। क्या लग रहा है बरौली विधानसभा की जो जनता है श्याम भाई को अपना जनमत देगी? बिल्कुल, 14 तारीख को जो है 23 तारीख को सारे लोग अपार समर्थन देखे हैं। आज जिस दिन है 14 दिन नॉमिनेशन है उस दिन पता चलेगा। आज जो है जनता की बात है, अब ये अपनी वर्णन हम अपने से कैसे कर सकें कि जनता क्या करेगी नहीं करेगी। अब मेन बात की जनता की बात है, तो जनता बदलाव की मूड में है, पूरे दावे के साथ कहते हैं इस बार बरौली बदल के रहेगा, और यहाँ के युवा जो हैं रोजगार के लिए और जो है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इस सारी चीज़ों पर की बार मत होने वाली है। इस बार बरौली बदल कर रहेगा, जो युवा हैं यहाँ का बदलाव चाहते हैं, और ये सच्चाई भी है। बरौली गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र में देखा जाए तो कोई बढ़िया डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए कितनी समस्याएं होती है। यहाँ से बच्चों को पटना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश पलायन करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाई करने के लिए। लेकिन गोपालगंज में कोई भी ऐसा एक डिग्री कॉलेज बता दीजिए जो डिग्री कॉलेज हो जहाँ पे बच्चों की सही से पढ़ाई लिखाई हो सके। ना ही कोई बढ़िया आपको अस्पताल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। प्राइवेट अस्पताल है तो सिर्फ और सिर्फ आज के समय में लूटने का साधन बन चुका है। और सरकारी अस्पतालों की क्या दशा है, क्या दुर्दशा है, जनता से कुछ भी छुपी हुई नहीं है। और श्याम भाई ने कहा कि इस बार जनता हमें जनमत दे रही है और बरौली विधानसभा क्षेत्र से हम तैयारी में लगे हुए हैं और जनता इस बार अपार समर्थन हमें देने जा रही है। और अगर हम यहाँ से जीतते हैं तो जनता के लिए बहुत कुछ बदलाव करेंगे और राहत पहुँचाने का काम करेंगे। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।